वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस। साथियों, वर्तमान हमारा जो लड़ाई का लक्ष्य है उस पर पूरे देश के सभी जीडीएस साथी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई लीडर को दोषी ठहरा रहा है, कोई यूनियन को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोई भी लड़ाई जब तक आप खुद को संकल्पित नहीं होइएगा तब तक लड़ा नहीं जा सकता है। कोई भी समस्या, कोई भी मंजिल मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि कोई भी जो लक्ष्य है उसकी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को खुद को मूल्यांकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए। इस ग्रुप में 1000 लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 जीडीएस है लगभग। इनमें से मेरा प्रश्न है कि कितने सारे साथी जो है कि लीडर गलत है, यूनियन गलत है, या इस लड़ाई को, इस लक्ष्य को जो है जीत हासिल करना है, जीत में बदलना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने डिवीजन में जीडीएस को बुलाकर बैठक बुलाए, संवाद किए, भाई ये लीडर जो है यूनियन लीडर, इसका सोच गलत है, इसका विचार गलत है, इस पर क्या होना चाहिए, या यह यूनियन, चाहे जो यूनियन हो, यह यूनियन गलत है, इसकी सोच विचारधारा जीडीएस के हित के लिए नहीं है, हम लोग को क्या करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि 2-4-5 आदमी को इस ग्रुप का छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई ऐसे लोग नहीं है जो कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा अपने डिवीजन स्तर पर जो है पहल किए हो, जीडीएस का मीटिंग बुलाए हो और उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा और संवाद किए हो कि भाई ये जो लीडर है ये काम सही नहीं कर रहा है, इसका मैंने इलाज कैसे होना चाहिए, इसका समाधान कैसे होना चाहिए, इसको बदलना कैसे चाहिए, या ये जो यूनियन है इसकी सोच विचारधारा जीडीएस के लिए काम नहीं कर रही है या काम करने वाली नहीं है, या इसका जो मूल्यांकन है 10-20 सालों का ये अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, इससे हम मुक्ति कैसे पाएंगे, हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसा कभी मैं चाहता हूं अगर कोई भाई जीडीएस बंधु अगर ऐसा किया है तो कृपया 5-7 के अलावा कोई नाम बता दे। देखिए, हर आदमी के पास समस्या है, हर आदमी का अपना जीवन है, उसका परिवार है, माता पिता भाई बंधु सब कुछ सबके पास है, सबके पास समस्या है। लेकिन इस समस्याओं से निकलकर जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके पास भी जिंदगी और परिवार था, जीने की चाह थी, लेकिन उन्होंने सामान्य जो लक्ष्य देखा कि हमको भारत को स्वतंत्र करना है तो सब कुछ छोड़ के निकल गए। उस समय भी करोड़ों की संख्या थी इस देश में, लेकिन लाखों लोग ही फांसी के फंदे को चुने। बहुत से लोग कहते हैं कि भगत सिंह बनिए, आगे निकलिए। आप वह संवाद को नहीं याद करते हैं जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था? नेताजी खून मांग रहे थे। नेताजी का कहने का अभिप्राय यही था कि जब तक अपने आप को बलिदान नहीं कीजिएगा तन मन धन से, और जो मेरा बीएमएस का सिद्धांत है त्याग तपस्या और बलिदान, इस नीति और नियत से हम संकल्पित होकर लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता है। और रही बात हमारे P4 एजेंडा पर बहुत सवाल हुआ। मैं 3 महीना से पूरे हिंदुस्तान के जीडीएस को आमंत्रित किया कि मेरा महासंघ कार्यालय T21 अतीब ग्लोबल रोड नई दिल्ली संसद मार्ग में है। एक टाइम निकालकर पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से 5-5 जो है जीडीएस आइए और इस पर विचार विमर्श कीजिए कि 8 घंटा के लिए परमानेंट के लिए लड़ाई हम लोग लड़ जाए कि 7.5 घंटा लड़ा जाए, ताकि जो 1 लाख लोग 60 से 65 के बीच में है उनका भी इसमें निर्वहन हो और सबको लेके चला जाए, या जो जायज हो हम लोग आपस में बैठ के इस पर डिस्कस करें।
क्योंकि P4 का एजेंडा पूरे हिंदुस्तान के हर सर्किल से आए सर्किल सेक्रेटरी कार्य समिति के लोगों ने निर्णय लिया। संगठन मेरा अकेला का नहीं है, सबको मिला के जो है संगठन बनता है, कार्य समिति बनता है और कार्य समिति सामूहिक निर्णय होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से ग्रुप से बाहर निकलिए और अपने डिवीजन में मीटिंग कीजिए कि ये लीडर काम नहीं कर रहा है, ये यूनियन काम नहीं कर रहा है, हमको क्या करना चाहिए, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। एक एक आदमी सरदार भगत सिंह बनेगा, एक एक आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनेगा, एक एक आदमी भारत का स्वतंत्रता सेनानी बनेगा, तब जो है सदियों से गुलाम ये जीडीएस का जंजीर जो है बंधा हुआ ये टूटेगा। ऐसे नहीं टूटेगा। एक दूसरे पर हम व्हाट्सएप पर फेंक रहे हैं, यहाँ किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, उससे कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं, उससे किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। खुली दिमाग से उच्च सोच रखकर, उच्च विचार रखकर अपने आप को आत्मावलोकन करे, पुनर्विचार करे और मैं जो संवाद किया, ये संवाद दे रहा हूं, इसका मूल्यांकन करे कि जब तक हम हर एक आदमी, ठीक है किसी डिवीजन में कोई नेता काम नहीं कर रहा है, नेता को छोड़िए, आप मीटिंग कीजिए, स्वयं को बुलाइए, पूरे डिवीजन को, अपने जीडीएस को कि भाई हम लोग जो है कि परमानेंट की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं या रूल 3A की हटाने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आओ हम सब मिलकर क्या निर्णय किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में एक हलचल पैदा कीजिए ना आप। पूरे हिंदुस्तान के हर डिवीजन, हर जिला, हर संभाग में भारत सरकार का, राज्य सरकार का विजिलेंस घूमते रहता है, वो रिपोर्ट करेगा ना। पूरे हिंदुस्तान के हर डिवीजन में ग्रामीण डाक सेवक मीटिंग कर रहे हैं अपने आजादी की लड़ाई के लिए। ये संवाद तो सरकार की जाएगी। अब बाकी जो लेटर पैड सरपंच और मुखिया विधायक MP के माध्यम से जा रहा है, उसका भी असर पड़ेगा। तो एक माहौल जब तक आप पैदा नहीं कीजिएगा, आप आगे नहीं आइएगा, स्वयं को जो है नेता पर और यूनियन पर छोड़ दीजिएगा, तो इस देश में बहुत से यूनियन और नेता हैं जो आपको पहले से डुबा के रखे हैं, आगे भी डुबा के रखेंगे। अब सोचना आपको है, विचारना आपको है। कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ बोल के चला जा रहा है। अरे भाई, तुम इतना सवाल कर रहे हो, तुम कभी जीडीएस का अपने डिवीजन में मीटिंग बुलाए हो? केवल यूनियन के भरोसे सिखाए हो? अलग हटो, यूनियन गलत है उसको छोड़ो, मैं ही, मेरा ही यूनियन गलत है, विचारधारा गलत है, छोड़ो इसको। जो सही है उसको पकड़ो, या नहीं पकड़ता स्वयं को आप लोग मीटिंग कीजिए, एक माहौल तैयार कीजिए। यही मेरा आप सबसे सिखाना है कि जब तक हर एक व्यक्ति अपने आप को इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं आएगा, हर एक जीडीएस त्याग, तपस्या और बलिदान के पथ पर अडिग और संकल्पित नहीं होगा, तब तक हम सभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले भी मैंने कहा कि कोई भी समस्या मनुष्य के हौसला से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जय हिंद, जय भारत।